गुड, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो अब चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है और हमारे साथ तेजस्वी यादव मौजूद है, जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन रहे इस चुनाव के दौरान। तेजस्वी, इतना लंबा सफर तय किया है, इतनी रैलीज की हैं, आज जब खत्म हो रहा है तो क्या एक टेक अवे आपके लिए सबसे बड़ा इस चुनाव प्रचार का? ऑलमोस्ट लगता है 247 जगहों पर हमने रैलियां की हैं, और जो कि 10-15 दिनों में बहुत ज़्यादा नंबर होता है। एक दिन में मैक्सिमम हमने 19 रैलियां की हैं। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। 247 इज अ बिग नंबर। आप 247 कह रहे हैं तो बहुत बड़ा नंबर है। काफ़ी बड़ा नंबर है। तो एक दिन में 19, एवरेज जो था वो 15-16 होता ही था। जो जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही है वो वोट में परिवर्तित होने वाली है, मतलब जो पहला दूसरा चरण का गया है वो कन्वर्ट तो हुआ है वोट, और पक्का हम लोग कंफर्टेबली मेजॉरिटी में गवर्नमेंट जो है बहुमत हमारी आ रही है। ये जो 247 है, इसमें आपके अपने कितने सीटें होंगी? देखिए, टोटल बिहार में 243 सीट्स है। कई जगह हमने डबल भी सभाएं की हैं विधानसभा में, और 144 सीट्स पे हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन आई विल नॉट गिव एनी वन नंबर, बट महागठबंधन को कंफर्टेबली हम लोग मेजॉरिटी में आ गए। जो भीड़ आई है, इसकी उम्मीद थी जब आपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, इस तरह के समर्थन? नहीं, क्या ये उम्मीद से ज्यादा है? भीड़ होना अलग होता है। एक भीड़ का बॉडी लैंग्वेज, एक उत्साह, एक अग्रेशन, वो अलग होता है। इस बार मौजूदा सरकार में खास तौर पे बीजेपी और नीतीश कुमार जी के खिलाफ नफरत लोगों के मन में नजर आया, दिखता। तो ये उम्मीद से ज्यादा है जैसी आपने जब शुरुआत की तब उम्मीद थी? नहीं, एकदम बहुत ही ज्यादा। अब थोड़े देर और रुकेंगे। हाँ चलिए, ठीक है। अब बाकी हम बात करेंगे हेलीकॉप्टर में। चुनाव प्रचार का ये आखिरी चरण था और ये भी खत्म हो गया, और अब हम तेजस्वी यादव से जो इतना लंबा सफर उन्होंने तय किया है उसके बारे में एक बार फिर बात करेंगे। हम उनके साथ हेलीकॉप्टर में हैं। तेजस्वी, जब मैं आपसे पूछ भी रही थी कि जो समर्थन आपको मिला, ये इतने प्यार की उम्मीद थी आपको जब आपने शुरुआत की थी, या ये जो सफर है इसके दौरान इतने लंबे यात्राएं की आपने, इतनी रैलीज की, उसमें उम्मीद से ज्यादा आपको लोगों का प्यार और समर्थन मिला? क्या आपकी उम्मीद से ज्यादा? देखिए, उम्मीद से ज्यादा मिला काफी। हम लोग 2010 से हम कैंपेन कर रहे हैं पॉलिटिकली, लेकिन इस बार का चुनाव ही अलग था, और ख़ास तौर पे जो दूसरों के सभाओं में एकदम भीड़ जो नदारद रही, और भीड़ होना नहीं होना एक मापदंड नहीं है कि वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप बॉडी लैंग्वेज से आप बहुत चीज़ें आप जो है पता कर सकते हैं। लेकिन इस बार का बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जो था वो था। उम्मीद थी कि अच्छा रहेगा, लेकिन एक तरफा रहेगा, ये उम्मीद नहीं थी। क्या इसी वजह से आप इतने बड़े संख्या बल की भी उम्मीद कर रहे हैं? इसी बॉडी लैंग्वेज की वजह से जो उम्मीद से ज्यादा आपको लोगों का प्यार और समर्थन मिलता दिखाई दिया? इसका कारण है ना, हम तो कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार चाह रहे हैं। ये हमारा मुद्दा है। बेरोजगारी, कारखाना, गरीबी, भुखमरी, पलायन, दवा, अस्पताल, अच्छी शिक्षा, ये हमारा एजेंडा है। कुछ लोगों का ये एजेंडा है ही नहीं। कुछ लोगों का बासी पन्ने जो इतिहास के हैं वही हैं, जिसका कोई महत्व नहीं रह गया, और ख़ासतौर पे होगा भी क्या उनका, क्योंकि 15 साल तक कोई उपलब्धि है ही नहीं गिनाने को। अगर उपलब्धि होती तो शायद गिनवाते। आपने बताया कि इससे पहले भी आपने तमाम चुनाव प्रचार किए हैं, जाहिर सी बात है, बहुत क्योंकि राजनीतिक परिवार से ही आप आते हैं। ये जो चुनाव प्रचार था, ये इस वजह से भी आपके लिए शायद अलग था क्योंकि आप अकेले एक वन मैन आर्मी की तरह पूरे बिहार में घूम रहे थे और लालू जी भी साथ नहीं थे। तो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती थी ये इलेक्शन बिहार का? ये पहला चुनाव है जिसमें गैर मौजूदगी में लालू जी के हमारी पार्टी चुनाव में है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ, तो जाहिर से तौर पे उनकी कमी तो खलेगी ही, लेकिन पार्टी के नेता और वर्कर और हमारे ऊपर जिम्मेवारी भी 2-3 गुना हो गई थी। तो उसी जिम्मेवारी को निभाते हुए आप देख सकते हैं कि एक एक दिन में 19 सभाएं, रैलियां, ताकि कहीं ना कहीं से लोगों में उनकी कमी का जो है एहसास जो है वो ना हो। तो हमारे ऊपर जिम्मेवारी काफ़ी थी, बड़ी थी। अब देखना है, परिणाम आएगा तो हम तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन फिर भी जब तक परिणाम नहीं आ जाता कि कितना कामयाब हुआ। आपने कहा कि जिम्मेदारी बड़ी थी और कमी ना खले लालू जी की, इस वजह से आप इतना ज्यादा जगहों तक गए, लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, तो उस कमी को आप भर पाए?
उम्मीद तो है, क्योंकि और दूसरे नेताओं तो आसपास भी नहीं टिके हैं। अगर 247 रैलियों की बात करें तो हमको नहीं लगता किसी ने भी इसका आधा भी किया होगा। लेकिन ये नारा तो बीजेपी भी दे रही थी, एनडीए भी दे रही थी, अब की बार 200 पार। वो झारखंड में भी दिया, दिल्ली में भी दिया। वो नारे करते हैं, बस चुनावी जुमला होता है। जो आपने वादा किया है, आपने एक सबसे बड़ा वादा किया है कि पहला हस्ताक्षर आप 10 लाख नौकरी के लिए करेंगे, लेकिन उसके अलावा दूसरा और तीसरा कदम क्या होगा? पहला कदम के बारे में तो सब सुन रहे हैं, आगे आपकी प्रायोरिटीज क्या है, टॉप 3 प्रायोरिटीज? आपको मैंने बताया, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार। प्रायोरिटी आप देखिएगा, पलायन, कारखाना, निवेश आए। देखिए, निवेश आएगा, कारखाने लगेंगे, इंडस्ट्री आएगा, आईटी सेक्टर में भी बड़ा SEZ की स्थापना की जा सकती है, IT पार्क खोला जा सकता है। क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हैं, बस इच्छा शक्ति की कमी मौजूदा सरकार में दिखी है। और एग्रीकल्चर में खास तौर पे, विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ऑलराउंड स्पोर्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ, ये तो आपको प्राइमरी, ये तो आपको मतलब बेसिक है। ये तो आपको कम से कम नेशनल एवरेज के मुकाबले सुधारना ही चाहिए। उसमें हम लोग करेंगे काम। लेकिन बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, बाढ़, सुखाड़। नॉर्थ बिहार जो है वो बाढ़ से परेशान है और साउथ बिहार जो है वो सुखाड़ से परेशान रहता है। आपने कहा सुनवाई और कार्रवाई की सरकार होगी। लगातार एक कोशिश की गई कि आपको जोड़ा जाए लालू जी के कार्यकाल के साथ, क्या आप अपने आप को उससे अलग कर पाए? नहीं, हम तो उस कार्यकाल में थे ही नहीं, पहली बात। और वो दौर जो था वो सामाजिक न्याय का दौर था। अब का जो दौर आया है वो आर्थिक न्याय का दौर है। जो लोग भी ये करना चाह रहे हो, अनुभव की कमी दर्शाता है, या आप कह सकते इतने अनुभवी होने के बावजूद भी अनुभव खत्म हो गया अचानक से, क्योंकि भय हो गया उनके मन में। किसका भय हो गया? जनता का। आपका भय? नहीं, मेरा क्या, हम तो जनता के साथ है ना। ये चुनाव तेजस्वी नीतीश जी का नहीं है। ये चुनाव जो है मोदी जी और लालू जी का नहीं, बल्कि ये चुनाव जनता और सरकार के बीच है, और हम लोग जनता के साथ हैं। अच्छा, आप इस वक्त जो राजनीतिक परिदृश्य है बिहार का, उसमें कुछ प्रमुख चेहरे हैं। एक बहुत ही लाइटर टोन पे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो ये चुनाव है, इसमें मैं एक एक कर नाम लेती हूँ, उनके साथ आपका कोई आगे समझौता, कोई दोस्ती हो सकती है और किस कंडीशन पे हो सकती है, अगर आप बता पाए? चिराग पासवान। मोदी जी का अनुमान है, नहीं हो सकता। आपका क्या अनुमान? हम तो कह रहे वो, जब मेरा अनुमान से क्या, जो अनुमान ही कह रहे हैं मेरे मोदी जी के साथ है, वो मोदी जी का अनुमान है, तो उसमें मेरा कोई राय का मतलब ही नहीं है। हमने वजह भी बता दी और परिणाम भी बता दी। पप्पू यादव। सीट खाता ही नहीं खुलने वाला, तो इसलिए वो कंटेंडर ही नहीं है। अब एक भी विधायक MLA है क्या, MP है क्या? वही स्थिति रहनी है। कुशवाहा जी, RLSP। देखिए, खाता ही नहीं खुलेगा। पर वो अब आपकी तारीफ कर रहे हैं। अब पता नहीं अब तारीफ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन मुसीबत में है। तो मुसीबत में है और आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो आप कंसिडर करेंगे अगर वो आते हैं आपके पास, बात करते हैं, अगर आपके पास वो संख्या बल आता है और आपको जरूरत पड़ी उनकी? खाता खुले तब तो। जीतन राम मांझी जी। जीतन राम मांझी जी तो चुनाव खुद भी हार रहे हैं, उनके दामाद भी हार रहे हैं, तो कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार। देखिए, हम जनादेश का सम्मान करना जानते हैं। ये मैंडेट जो होगा ये नीतीश जी के खिलाफ होगा, तो कोई सवाल नहीं। ये लगातार कोशिश की गई, कुछ नारे दिए गए, आपने जो नारे दिए वो रोजगार की बात कर रहे हैं आप, या ये कि अब की बार तेज रफ्तार, जो ये तेज रफ्तार की बार बार बात हो रही है, और जो ये वन सिंगल मैन आर्मी हम देखते हैं कि आप अकेले सारी रैलीज करते हैं, क्या ये एक थॉट आउट प्लान था
जिसमें ये दिखाया जाए कि आप अकेले सब जगह जा रहे हैं और आपके साथ और उस तरह के नेताओं की भीड़ नहीं दिखाई देती, तो ये क्या स्ट्रैटेजी थी और क्या इसने काम किया? देखिए, हम महागठबंधन के लोगों ने हमें उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद का बनाया है, तो जाहिर सी बात से मुख्यमंत्री अगर हम हैं तो चेहरा मेरा ही आगे किया जाएगा, तो वही चेहरा दिखाने की कोशिश की गई है। और बाकी सब नेता तो है ही, उसमें ऐसा कोई नहीं, हर पार्टी की स्ट्रैटेजी होती है, उसके तहत हम लोगों ने अपना किया। पिछले चुनाव में महागठबंधन था तो नीतीश कुमार जी का ही फोटो था, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। जबकि चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, किसी तरह का फीडबैक आपको लालू जी से मिला इस पूरे अभियान का, इस चुनाव अभियान को लेकर? देखिए, सैटरडे जो होता है वो दिन होता है मिलने का, बहुत लिमिटेड लोगों को मिलने दिया जाता है, 3 लोगों की ही अनुमति होती है। और सच बोले सुबह से शाम जो है हम लोग एकदम मतलब समय नहीं मिल पाता, लेकिन हाँ वहाँ से मैसेजेस आए हैं कि बेहतर हो रहा है और अच्छा करने का प्रयास करें। अब आपको क्या उम्मीद है बिहार की जनता से, क्योंकि आपने जो करना था, जो कहना था वो कह दिया? जो हम तो वही कह रहे हैं जो जनता को चाहिए, और जो जनता को नहीं चाहिए वो विपक्ष के लोग कह रहे हैं। तो जाहिर सी तौर पे अगर जो जनता की बात करेगा वही जीतेगा, तो अब जनता को फैसला करना है। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो तो बार बार ये गुंडा राज के युवराज हैं और इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उसका असर होगा या उसको भूल चुकी है जनता? है ना, 15 साल से ये सरकार में डबल इंजन की सरकार है, नीचे से लेके ऊपर तक इनकी सरकार है। अगर हम गुंडा हैं तो पकड़ लो, जेल के भीतर डाल दो ना। आप कर क्या रहे हो फिर 15 साल में? लेकिन उनकी कोशिश दरअसल आपको जिस 15 साल को आप नहीं याद दिलाना चाहते उससे जोड़ने की है। जोड़ने की है, राजनीति के तहत बदनाम करने की है, पॉलिटिकल वेंडेटा है, तो ये जनता समझ रही है। आपने कहा पॉलिटिकल वेंडेटा है और जनता इसे समझ रही है, लेकिन जनता में आपका जो अपना वोटर है उसके साथ क्या आपको बाकी तमाम लोगों का वोट भी मिलेगा? क्योंकि आपने जो नारा दिया उसमें आपने सामाजिक न्याय के बाद अब आर्थिक न्याय की बात की, तो आर्थिक न्याय में किसी एक जाति या वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। क्या वो मैसेज जा पाया है लोगों तक नीचे, और अगर वो गया है तो उसका क्या फीडबैक है? नहीं, देखिए काफ़ी फीडबैक गया है, और हम तो शुरू दिन से कहते रहे A to Z की पार्टी है और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अल्टीमेटली बिहार के आबादी 12 करोड़ है, तो सबके साथ जस्टिस करना है। आपके लिए एवरीवन इज इक्वल, सब बराबर हैं। तो जात धर्म की राजनीति बहुत हो गई, नफरत की राजनीति। अब तरक्की की बात होनी चाहिए, उत्थान की बात होनी चाहिए, मुद्दे और काम की बात होनी चाहिए। जब आप A to Z की राजनीति की बात करते हैं, और अभी तक जो हमने राजनीति देखी है, जो अब से पहले तक करी जाती रही है, जिसमें जातियां प्रमुखता से सामने रही हैं, जाति के आधार पर टिकटों का बंटवारा किया जाता है, कैंडिडेट्स को चुना जाता है, तो वो राजनीति का क्या अब समय बीत गया? और फिर अगर A to Z की राजनीति होगी तो आपके अपने कोर वोटर का क्या होगा? क्या वो डिसइल्यूजन नहीं होगा? A to Z में एवरीवन इज इंक्लूडेड ना, और कोर वोटर तो हमेशा से साथ है। प्रॉब्लम ये है ना कि हमारी शुरू से ही A to Z की पार्टी थी, है और आगे भी रहेगी। कुछ लोग जो एक प्रोपेगेंडा चला के हम लोगों को एक सीमित करने की कोशिश की गई, ताकि बदनाम करने की कोशिश की गई, ताकि दिखाया जा सके कि फलना जात फलना धर्म की पार्टी है ये। तो हम तो शुरू से ही कहते रहे हैं A to Z की पार्टी है, लेकिन इस बार कितना भी लोग प्रयास करें ये चलने वाला नहीं, क्योंकि सब लोगों ने देखा है रिप्रेजेंटेशन का अगर सवाल आता है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का अगर सवाल आता है, तो सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्गों का ख्याल हम लोगों ने किया है। A to Z की पार्टी आप लगातार कह भी रहे हैं, और आपका जो नारा है उसमें ये तो जो कोशिश की गई बार बार ये करने की कि ये 15 साल या ये वादे सिर्फ जुमले हैं, वो काम नहीं करेगा फिर। और 247 का आप आंकड़ा भी सामने रख रहे हैं, तो वो एक बड़ा आंकड़ा है। मैं समझ नहीं पाया दोबारा। मैं पूछ रही हूँ कि आपने ये कहा कि A to Z की पार्टी है, और आपने अपने आप को एक वर्ग विशेष से अलग सबकी पार्टी कहने की और वादा करने की कोशिश की है,
तो क्या जो लगातार आपको पेंट करने की, एक कॉर्नर में करने की कोशिश की जा रही थी, वो कोशिश फिर सफल नहीं हुई है, आप ये कह रहे हैं? एकदम एकदम कोई सवाल नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को मुद्दे की बात करनी है। जात पात धर्म की राजनीति हो गई, हम इन चीजों में नहीं पड़ना चाहते हैं। गरीबी है, भुखमरी है, पलायन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा, चिकित्सा, इन सारी चीजों पे हम लड़े हैं। भ्रष्टाचार के मामले पे लड़ रहे हैं, तो हम तो उधर ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, उसलिए तो जनता उनको भगा रही है। लेकिन ये लगातार दावा किया जा रहा है कि आप कह रहे हैं भगा रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो वापस सत्ता में आने वाले हैं, समर्थन मिल रहा है बहुत ज्यादा। सबको अपना कहने का अधिकार है, कह रहे हैं, 10 तक ही कह पाएंगे ना, तो थोड़े दिन तक मानसिक सुकून ले लेने दीजिए। अच्छा, 9 तारीख को आप लगातार कहते रहे, तो अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया, तो अब 9 तारीख का क्या प्लान है? अभी 9 तारीख तो, अब तो 7 को चुनाव है, अभी तो प्रचार है, मैनेजमेंट होता है, बिहाइंड द सीन भी काम होते हैं, वो सारे काम में हम लोग लगेंगे और असेसमेंट जो होता है, आकलन जो होगा, एनालाइज करेंगे कि कहाँ क्या रहा, कितना पोलिंग। तो जन्मदिन के दिन जश्न नहीं होगा, उसके बाद होगा? नहीं, जश्न क्या, बिहार की जीत होगी, उसी में खुशी है। अच्छा, ये मैंने आपसे पहले भी पूछा, ये कि ये जो आपका ये जो चुनाव प्रचार रहा, जाहिर सी बात है आपके अकेले कंधे पर आपने इस पूरे चुनाव प्रचार को किया, आप वन मैन आर्मी की तरह रहे सामने। व्हाट आर योर टेक अवेज? आपका क्या टेक अवे है इस पूरे चुनाव प्रचार से? आपके लिए क्या बदलाव आपने महसूस किया? देखिए, इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी हो सकता है, और मेहनत जरूर रंग लाता है, और सच की जीत होती है। तो हम लोगों ने जो सच्ची बात है, हकीकत जो है, ज़मीन से जुड़े हुए उन चीज़ों को रखा है, और इच्छा शक्ति हम लोगों ने दिखाई है कि बिहार के लिए कुछ करना है, और मेहनत हमने की है। सबसे ज़्यादा सभाएं तो ज़रूर रंग लाएगी। अनुभवहीनता का जो आप पर बार बार आरोप लगता है, उसका क्या जवाब देंगे कि युवा हैं, अनुभवहीन हैं? आप कहते हैं युवा हैं, हम तेज रफ्तार सरकार चलाएंगे, लेकिन कहा जाता है अनुभवहीन है। अनुभव नहीं होता तो इनको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, वो जनता समझ जाती है। अच्छा, आपकी रैली में एक नारा बार बार सुनाई देता है कि एक हेलीकॉप्टर हमारा उड़ रहा है और 30 हेलीकॉप्टर बाकी लोगों के, 40 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। बोलेंगे उधर थोड़ा दिखाएं, हेलीकॉप्टर दिखाएं। तो ये हेलीकॉप्टर जो है सब उन्हीं के हैं, और मेरा ये हेलीकॉप्टर है। अभी कुछ के आए नहीं है, आ जाएंगे थोड़ी देर, लेकिन बिहार की जनता राजनीतिक और सामाजिक रूप से होशियार है, समझदार है, करारा जवाब दिया। तो हेलीकॉप्टर की संख्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कोई मुद्दे जो सही बात करेगा जनता उससे चुनेगी। अच्छा, ठीक है। नंबर जो मेजॉरिटी कंफर्टेबली आएंगे, 243 सीट्स मेजॉरिटी आएगी, कंफर्टेबली आएगी, 243 तक भी पहुंच सकते हैं, और 247 सभाएं की हैं, यानी हर विधानसभा तक पहुंचे हैं आप। हाँ, हर कई जगह 2-3 विधानसभा को छोड़ दें, कोऑर्डिनेट्स कभी कभी क्या एक्यूरेट नहीं होता, तो लगभग सब जगह, और कई विधानसभा में डबल भी हमने किया। तो हर विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश थी, वो की गई है। देखना यह है कि बिहार की जनता अब क्या फैसला सुनाती है। तेजस्वी यादव को बिहार की जनता से उम्मीद है कि वो इस बार जरूर बदलाव लेकर आएगी। नतीजा क्या रहेगा, अभी बिहार की जनता क्या करने वाली है, वो देखना जरूर बाकी है। TV9 भारतवर्ष के लिए मैं सुमेरा खान और मेरे साथ निशांत।